हेलो गाइस, वेलकम टू एज सिंपल एज पॉसिबल। आज हमारे पास आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट CMA US। We'll try to provide you all the information regarding this course. हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, हमारे दिमाग में एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर एक बाहर का कोर्स हमें फॉलो करना है तो काफ़ी टफ होगा, पता नहीं क्या प्रोसेस होगा, मे बी हम ना कर पाएँ बिकॉज मे बी इट विल बी टू मच ऑफ हैसल इस कोर्स को करना। सो हमारे इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है इस सारी मिसकंसेप्शंस को ब्रेक करना एंड आपको एक अंडरस्टैंडिंग देना कि हम किस तरह से इस आसान कोर्स को आसानी से कर सकते हैं। तो CMA US सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कोर्स ये इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफर करता है। ये एक US बेस्ड कोर्स है। ओके, सो इस कोर्स में आपको क्या पढ़ना होगा? तो बेसिकली ये एक 2 पार्ट कोर्स है जिसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको 2 एग्जाम्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 क्लियर करना है। एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, पार्ट 1 इज बेसिकली रिलेटिंग टू फाइनेंशियल प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स। इसमें हम बात करेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, बजटिंग की, कॉस्ट मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल्स एंड सो ऑन। पार्ट 2 इज बेसिकली रिलेटेड टू स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये थोड़ा सा फाइनेंस स्टाइल में ज़्यादा उस तरफ गया, and this will include financial statement analysis, corporate finance, decision analysis, risk management, investment decisions, and definitely professional ethics. So what is the basic requirement? ये कोर्स करने के लिए क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है? You must have a bachelor's degree or professional accounting certification. You need to have a minimum 2 years of work experience, and definitely the successful completion of part 1 and part 2 exams. जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, ठीक है, बट इज इट वर्थी? या इंडिया में इसका कोई फायदा है? सो ट्रस्ट मी, यस। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी का पार्ट बनना चाहते हैं, स्पेशली अ US बेस्ड कंपनी, दिस विल डेफिनेटली विल प्रोवाइड यू एन एज, and with relevant experience and capabilities you can expect a salary from 4 to 6 lakhs minimum, and I think it is quite good. So what is the fees and payments that are involved in doing this course? So basically आपका examination and total expenditure initially जो होगा that is around 1.5 lakhs अगर आप students हैं, if and you are in the last year of your college, आपको आपके लिए special advantage है IMA के पास, and you can do this course in around 80,000 basically. And apart from this आपको IMA का मेंबर भी बनना पड़ेगा, एंड जिसके लिए आपको एक एनुअल फीस पे करनी पड़ेगी 18,000 रुपीज़ की ऑन एन ईयरली बेसिस। ओके, सो एग्जाम डेट्स, ये एग्जाम साल में 3 बार होते हैं। एक विंडो खुलती है जनवरी फरवरी में, फिर एक खुलती है मई जून में, और एक खुलती है सितंबर और अक्टूबर में। तो इसका प्रोसेस ये होता है कि आप जनवरी से फरवरी, दैट इज 1 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक, इट इज़ योर ऑप्शन कि आपको कब एग्जाम देना है। यू कैन सिलेक्ट अ डेट एंड यू कैन गिव द एग्जाम। सो अ स्पेशल थिंग टू कंसीडर, यहाँ पे कोई फिक्स एग्जाम डेट नहीं है, सो इट इज़ अप टू यू, एंड आप अपने कंफर्ट से डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम में क्या आएगा, what type of questions you'll get? So basically it includes multiple choice questions and essay based questions. पढ़ा कैसे जाए? How to study? You can take books, definitely you need to read books. Any coaching books will suffice because basically आपको एक अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए। आपको जो भी बुक कंफर्टेबल लगे यू कैन डेफिनेटली रेफर इट, और अगर आपको ऐसा लगता है यू वांट टू गो टू एन इंटरनेशनल लेवल तो आप वाइली की बुक्स भी ले सकते हैं। एंड एज फार एज क्वेश्चंस आर कंसर्न, यू शुड डेफिनेटली go to Wiley question test bank. It's very good, and you will get around 1,000 to 2,000 questions for each part, and it will be a great practice, and it will definitely help you in getting in passing the exam. So how are the exams conducted in India? इंडिया में IMA ने कुछ प्रोमेट्रिक सेंटर्स से अटैच कर रखा है खुद को। तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो जब आप अपने आप को रजिस्टर करा लेंगे IMA के साथ, अपना एग्जाम फिक्स करा लेंगे, देन यू विल गेट एन ऑप्शन टू चूज द प्रोमेट्रिक सेंटर। सो आई सजेस्ट आप अपने एरिया के हिसाब से व्हाटएवर इज क्लोजेस्ट टू यू, उस हिसाब से डिसीजन लें एंड सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट सेंटर।
आप एग्जाम डेट जैसे मैंने पहले बताया अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चूज कर सकते हैं एंड इवन यू कैन सिलेक्ट द टाइम स्लॉट सो दे हैव बेसिकली टू टाइम स्लॉट्स एक होता है सुबह 8 बजे एंड एक होता है अराउंड दोपहर के 1-2 बजे सो इट्स अप टू यू आप कब कंफर्टेबल है एग्जाम्स देने के लिए एग्जाम्स में जाके क्या होगा ये एक 4 घंटे का एग्जाम है इसमें से आपको 3 घंटे मिलेंगे एमसीक्यू करने के लिए एंड 1 घंटा मिलेगा ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए बट एक स्पेशल कंडीशन एंड वेरी इंटरेस्टिंग वन अगर आप 50% एमसीक्यूज करेक्ट नहीं करते हैं तो आपको लास्ट 1 घंटे में ऐसे नहीं देने दिए जाएंगे बिकॉज आईएमए कहता है इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर इवन 50% ऑफ द एमसीक्यूज यू विल नॉट बी एबल टू मीट द क्राइटेरिया सो नॉट वर्थ वेस्टिंग योर टाइम so you have to make sure you get at least 50% MCQs correct if you want to move on to the essay questions. And between these 4 hours you will not have any official breaks so कोई officially आपको break नहीं दिया जाएगा though you can definitely go out for washroom or if you want to have something you can take your lunch or something and have it. फ्रिस्किंग होगी जब आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे तो मेक श्योर आपके पास कुछ नहीं है आपको बेसिकली एक पासपोर्ट चाहिए एक सिंपल कैलकुलेटर चाहिए आपको कुछ नहीं लेके जाना है बिकॉज दे प्रोवाइड यू पेंसिल्स papers and everything and a very special point please do not do anything with that paper they are quite strict about it and if you tear the paper or do something like that it will not go good for you and the entire session will be recorded to make sure that you are not doing anything just wrong or something like that abhi covid times hai so definitely you need to wear a mask so what are essay based questions इस तरह ये इन क्वेश्चंस में आपको बेसिकली 2 एसेज आएंगे यू विल गेट एन आर फॉर इट एंड अराउंड 5 to 6 पार्ट्स होंगे हर ऐसे में सो यू विल गेट अ बिग क्वेश्चन एक ऐसे होगा उसमें आपको प्रॉपरली कंपनियां उसके रिगार्ड किसी पर्टिकुलर फॉर्म के रिगार्डिंग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी एंड दे आस्क यू अ सर्टेन क्वेश्चन एंड दे एक्सपेक्ट कि आप उसमें बिल्कुल क्रिस्प छोटे आंसर दें एंड ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल आंसर्स होंगे यू कैन नॉट ratify it and you will try to you cannot do that you have to read the question properly understand the question properly and then only you can answer so the ratify technique will not work here and you have to make sure to understand each and everything by heart we need small answers कोई requirement नहीं है बड़े बड़े पोथे लिखने की we just need crisp answers in this exam रिजल्ट कब आएगा जब भी आप एग्जाम देते हैं जिस मंथ में एग्जाम देते हैं उस मंथ के लास्ट डे से 40 डेज के बाद सो फॉर एग्जाम्पल मैंने 8 जनवरी को एग्जाम दिया तो एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा जनवरी का एंड लीजिए 31 जनवरी एंड आफ्टर दैट 40 डेज अराउंड मानिए तो 10th to 12th फरवरी में आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा एंड द सेम अप्लाइज फॉर द अदर विंडोज एंड टू गेट द एग्जाम यू विल डेफिनेटली get the email and you can also check the IMA website for your result. Passing score क्या है इस एग्जाम का इट्स 360 आउट ऑफ 500 एग्जाम अगर आप बाई चांस ऐसा होता है कि एग्जाम में फेल हो जाते हैं किसी वजह से तो नो प्रॉब्लम यू विल गेट अ कंसेशनल ऑप्शन आपको थोड़ा सा कम पे करना होगा IMA को एंड यू कैन रीटेक द एग्जाम अगर 3 साल के अंदर यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट बोथ दी पार्ट फॉर एग्जांपल आपने आज पार्ट 1 क्लियर कर लिया बट अगर नेक्स्ट 3 इयर्स तक आज से आप पार्ट 2 नहीं क्लियर कर पाते हैं तो दे विल टेक इट एज कि आपने कोई एग्जाम नहीं दिया एंड यू हैव टू स्टार्ट अफ्रेश एंड देयर इज नो रीजन और दैट यू नीड टू टेक ए पार्ट 1 एंड 2 इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऐसा कुछ भी नहीं है यू कैन टेक एनी पार्ट दिस इज एज पर योर डिसीजन एंड the one important question जो हमारे दिमाग में आता है do I need a financial background accounting background to enroll in this exam no it's not required ये कोई requirement नहीं है इस कोर्स की कोई भी इसे रजिस्टर कर सकता है but definitely एक CA स्टूडेंट एक कॉमर्स स्टूडेंट को ये कोर्स easier फील होगा so after that मानते हैं आपने एग्जाम दे दिए you cleared it so after that you will need to send your experience to IMA. For that, you need to fill a specific form, and this is the form on my screen. You can see it. So this will ask you some basic questions, some basic information, and yes, please remember you need a signature of your employer to prove that yes, this is valid.
Moving on to the next page, this is the form only. On the second page of the form, here you need to sign, give your signature and mention the date, and this is required to be sent to IMA, and you can send it via email also. So what happens after you clear your CMA exams? You can download your transcripts from the IMA website. You need to send your work experience and graduation details, and graduation details के लिए आप अपना provisional certificate जो आपको college देगा वो भी IMA में submit कर सकते हैं. When after that, after all this process, आपने दोनों एग्जाम्स क्लियर कर दिया, आपका वेक्स एक्सपीरियंस अप्रूव हो गया, आपकी ग्रेजुएशन एक्सेप्ट हो गई, उसके बाद your name will be listed in the IMA website among the current CMAs. You will get a certificate number, you will get a very nice badge, and you can put it on LinkedIn. Everyone can see it, and you'll feel really nice about it. You will get a degree after you get your number and you are approved by IMA as a member. After around 6 to 8 weeks, you will get a official degree through post, and your name will after that will be ABC XYZ whatever, comma CMA. Okay, so what is my personal take on this study pattern? What you should do. So, firstly, definitely read the books. Trust me, there is no one coaching which is good or bad. You just need the books. अगर आपको Wiley books comfortable लगे, you can take that too. Please attempt all the questions of the question bank, especially the Wiley question bank. It is a great help. It will help you a lot, and without it, you will not feel complete for these exams because 3 घंटे में 100 MCQs उसमें से 50 to 60% practical देने के लिए बहुत practice चाहिए. Definitely revise all the formulas, all the key concepts, all the things which you think नहीं ये इतना आसान नहीं था. I need to go back and look at it again. And if you feel like, you can also attempt some mocks. Where I'm talking about Wiley here. Wiley आपको properly mocks provide करता है which you can attempt. उसमें 100 questions होंगे, 2 essays होंगे, आपको proper feeling दी जाएगी कि online exam कैसा लगेगा. So that will be a great practice for you. Okay guys, so this is all about the CMA course. I hope you liked our video. Please do comment if you have any query regarding CMA, and hit the like button, hit the bell icon, subscribe the channel and spread the love. Thank you for watching the video.